राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है, उनका शोबा एक ऐसा है, उनकी महारत एक ऐसी महारत है कि जब भी शादी का सिलसिला हो तो ऐसे में रिश्ता बाद में फाइनल होता है, तैयब पहले फाइनल होता है। बिल्कुल। पिछले कई सालों से मेंस फैशन को एक नया इन्होंने रंग दिया है, खासतौर पे जो हमारा ईस्टर्न मेंस वेयर है और उसके ऊपर इनकी महारत है, चाहे बात शादी की हो या टीवी शोज़ की हो। बहुत से सेलिब्रिटीज़ इनको वेयर करते हैं। तो आज हमने सोचा कि जो मर्दों में फैशन की और कुर्ते शलवार की भी साइज और इन है और आउट है, ये सारी कहानी पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान में जिन फैशन डिज़ाइनर्स, जिन ड्रेस कंसल्टेंट्स ने शुरू की, तैयब का नाम उनमें नुमाया है। वी आर सो हैप्पी कि आज तैयब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो ठीक है? बिल्कुल ठीक। आज तक कितनी शादियां खा चुके हैं? हम खा भी चुके हैं और बना भी चुके हैं लोगों को। अच्छा, ग्रेट। तो ये बताएं कि तकरीबन 20 साल हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी प्रोग्राम के आगाज़ में और फातिमा बात कर रहे थे, आपका तफसीली तारुफ जब हमने खिदमत में नाजरीन के पेश किया कि पहले एक वक्त था कि ख़वातीन ही को फैशन के साथ एक खातून ज़हन में आती थी कि हाँ जी एक फैशन टाइप खातून, लेकिन अब मर्दों के फैशंस भी हर साल बदल रहे होते हैं। कुर्ता छोटा, कुर्ता लंबा, गोल घेरा या चौकोर घेरा, ये सारी कहानी बड़ी खुशाइंद है, लेकिन क्या लोग फॉलो करते हैं? जी जी बिल्कुल फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीवी होम का कि उन्होंने राइजिंग पाकिस्तान में मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया। सेकेंडली ये कि मैं एक मौके की तलाश में था कि कैसे तौसीक भाई का थैंक यू अदा किया जाए। ठीक है। मैं ही समझता हूँ कि जैसे हर सुबह राइजिंग पाकिस्तान जैसे हमारा नाम है और वो होती है, और ये एक शख्सियत ऐसी है कि जो लोगों को उनके घर का फर्द बन के उठा रही होती है कि यार जाग जाओ, उठ जाओ और उठो और मेरे से कोई काम की बात सीख लो और कुछ पैसे बनाने वाली बातें सीख लो और कुछ सेविंग की बातें सीख ले। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मुझे आपको देख के, सुन के और ये लोगों की जो आपका मुशाहिदा है आपके बारे में, ये सुन के बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शो में मैं गेस्ट के तौर पे और आप मेरा तारुफ कराएं। अब आप पहला सवाल कीजिए मुझसे। पहला सवाल कीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली कोई अच्छा मौका देखना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। आपको कर सका। आपको भी हम बचपन से, आपके बचपन से, मेरे बचपन से, आपके बचपन से देख रहे हैं कि आपने भी बहुत से सेलिब्रिटीज को डिजाइन किया। माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो बताइए ना जी कि ये मर्दों में जो फैशन का सीन है ये बड़ा इन हुआ है आजकल। ऐसा है तो कि ये दोनों चीज़ें अल्टरनेट आपके साथ साथ चलती हैं। जहाँ एक फैमिली का हिस्सा ख़वातीन है उसमें मर्द भी होते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपको एक घर में अगर कोई फंक्शन है या कोई इवेंट है तो आप ये चाह रहे होते हैं कि मेरे बच्चे भी अच्छे लगें, मेरा खावंद भी अच्छा लगे। बिल्कुल। तो आप कोशिश कर रहे होते हैं कि भी इन सब की एक थीम बने और एक चीज़ के हवाले से जो हमने एक इवेंट है उसके हवाले से हम लोग पूरा ड्रेसअप हों। बिल्कुल, ये ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें फैशन के मुताबिक फिर चलती हैं, लोग फॉलो करते हैं इसे। और मैं तो ये कहूँगा कि अब तो वक्त जा रहा है, उसमें तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं है। और बराबरी के तौर के ऊपर लेडीज़ के साथ मर्दों को भी सोचा जाता है कि भी अगर हम ये पहनेंगी तो हमारे मर्द हजरात क्या पहनेंगे और हमारे बच्चे क्या पहनेंगे। हमेशा तो ये वैसे ले जाते हैं ना तौसीक साहब कि जी जो फैशन है तो जी ये बंदा, हमें लगता है कि जी पैसे ही खर्च होंगे, या फैशन बेसिकली आपको ग्रूम भी कर देता है। जी। आपका बेसिक चीज़ तो ये कि आपने जो भी पहना है उसको आपने अच्छे तरीके से कैरी करना है। अपने आप को फिजिकली देख के आपने ये देखना है कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ऐसा ही तो ये चीज़ आपको पॉलिश कर देती है आपकी पर्सनालिटी को फैशन बेसिक। फातिमा, ये जो हमारा फैशन है ना, इसकी दो कैटेगरीज है, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न जी। और उसके बाद भी इनकी दो कैटेगरीज बनती है, एक कैजुअल वेयर, एक फॉर्मल वेयर। ठीक है। इसी तरह वेस्टर्न की दोनों चीजें जो आप जीन्स पैंट शर्ट्स ये वो सारी चीजें पहनते हैं। टी-शर्ट्स फिर आप पहनेंगे तो कैजुअल हो जाएगा, फॉर्मल वेयर। फॉर्मल में आप सूट्स पहनेंगे या आप किसी फंक्शनल चीजों में आप जो आप बटन डाउन करेंगे। हाँ जी, बटन डाउन शर्ट्स आप यूज करेंगे, टाई यूज करेंगे तो आपका फॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह ईस्टर्न में आप जब कैजुअल वेयर करते हैं, आपने फ्राइडे में एक जुम्मे की नमाज के लिए कुर्ता पहनना तो वो आपका एक कैजुअल वेयर हो जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपने चीज़ पहननी है वो कैजुअल। लेकिन आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, दोस्त की आप मेहंदी पे जा रहे हैं, या फिर आप किसी नात खानी वाली जगह पे जा रहे हैं, या मतलब कोई भी ऐसा इवेंट आपका, तो उस पर आप फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों ने क्या लेना है और क्या पहनना है। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शलवार कमीज में फॉर्मल और कैजुअल का फ़र्क ये है कि कैजुअल में आप शलवार कमीज पहनते हैं, ठीक है, और फॉर्मल में कमीज शलवार पहनते हैं। मतलब ये इसमें क्या फॉर्मल और कैजुअल का क्या मतलब
हाँ, हमारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था वैसे। क्या था आप बता दें। क्वेश्चन मतलब वो देखिए, अब शलवार कमीज तो शलवार कमीज है ना, और जब फॉर्मल करेंगे तो वो कमीज शलवार हो जाएगा, क्या फर्क क्या होगा उसमें? देखें इनका ये मैं कहूँगा लहंगा एक लॉन का बना हुआ है, तो वो तो लहंगा ही है ना। तो ये जो ब्राइडल पहनती है उसमें 7 लाख रुपए का लहंगा होता तो वो भी लहंगा जी। तो यही शलवार की उसमें डिफरेंस है। सही, आप एक चीज कॉटन की पहन रहे हैं, वेयर कर रहे हैं, वो कैजुअल यूज के लिए। आप बोस्की का सूट पहन रहे हो तो इट्स नॉट अ कैजुअल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बोस्की को घर में तो पहन के किचन में तो नहीं जाएंगे ना तौसीक साहब, समझे ना। मैंने तो इसका मतलब फैब्रिक डिफाइन जी जी फैब्रिक है, उसका डिफाइन कट है, फिर आप उसके ऊपर कोई काम करवाते हैं तो वो फिर डेफिनेटली उसकी एक्सपेंसिव लुक हो जाती है और वो मजा करता है देखने में। अच्छा तैयब जनाब, बहुत सारी हमारे लिए तस्वीरें भी लेके आए हैं जिसमें आपको कुछ जाने पहचाने चेहरे भी नजर आएंगे, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने जो तैयब को वेयर करते हैं। तो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि आपको ज़रा मॉडर्न इस वक्त जो ईस्टर्न मेंस का जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आप उसमें क्या क्या चीज़ें चीज़ें चल रही। ठीक है जी, तो बहुत सारी तस्वीरें तो कंट्रोल रूम से कहेंगे कि पहली तस्वीर आवेज़ा करें और साथ साथ तैयब कुछ गपशप भी हमारे साथ करते जाएंगे। लो जी, हमारा बहुत प्यारा समी जी। हाँ जी, ये जो पीटीवी की रमजान ट्रांसमिशन जी रमजान ट्रांसमिशन में ज़मीन है हमारी उसमें। अच्छा तैयब, इसमें अब अगर हम इस कुर्ते को देखें तो इसमें इन्होंने ये जो मटेरियल है, ये क्या मटेरियल है? ये जैकार्ड है, क्या है? फातिमा, मैं मतलब आपको ये कहूँगा कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे लोगों को कॉटन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी। कॉटन ऐसा है कि उसकी जो बेस है वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज पे होती है। ठीक है। सबसे पहले जो एक्सपेंसिव तरीन जो वर्ल्ड पे कॉटन होती है उसको बोलते हैं पीमा कॉटन। पीमा कॉटन, ठीक है। यार ये कुर्ता बड़ा फिट है भाई। हाँ ये देखें, अब वो जो आपको लास्ट आपने पिक्चर देखी ब्लू कलर की, वो चिकनकारी का कुर्ता था। कॉटन के ऊपर उसके ऊपर चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और वो ब्लू कलर में डाई हुआ। अच्छा, आजकल घुटनों से ऊपर के कुर्ते चल रहे हैं, लेंथ जो है ये तो सीख आप इस तरह कह सकते हैं। लो जी, शमून हाशमी साहब आ गए, हमारे बहुत ही प्यारे। जी जी, ये अब हमारा जूट कपड़ा है जो मतलब समर वेयर के लिए, और उसके ऊपर हमने सारी एम्ब्रॉयडरी का छट्टा डाला हुआ है, एक किस्म की एक बूटी का छट्टा है जो सारा हमने डाला। तो ये रात गए में शमून भाई आपके ड्रेसेस पहनते हैं? जी जी बिल्कुल, ये शुरू से हमारी वार्डरोब प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं। तो ये समी का कुर्ता है कॉटन में। पॉकेट कितनी प्यारी। और कपड़ा कम हो गया था तो फिर वो नहीं या लोड शेडिंग हुई हुई थी? लोड शेडिंग नहीं हुई हुई थी। ये कुछ स्टाइल होता है, इसको कहते हैं कुछ स्टाइल जी। अगर ये ना हो तो फिर ये डिजाइनर ना कहलाए। वाह जी वाह। अगर आप सादा बना दो तो आप किसी भी टेलर से बनवा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन। नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी तैयब कि आप ये देखें तौसीक, उनके बाजू के आगे की जो फिनिशिंग है, ये छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। यही फर्क है फिर एक आम दर्जी में और एक्सपर्ट्स में। बिल्कुल कॉलर का एज भी इसका बना हुआ है और बाजू का एज भी। जी, वो फिनिशिंग इज वेरी गुड, जबरदस्त। तो इसका पॉकेट फ्लैप वाला है साथ। ये अगेन हमने कॉटन मटेरियल के ऊपर ही चिकनकारी है, लेकिन ये सुराख के बगैर है, होल्स नहीं है इसमें। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये मेंस में बड़ा देखना पड़ता है। अगर हो भी तो बहुत छोटे साइज में हो, और अगर नहीं हो तो फिर इस किस्म के एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। अच्छा, व्हाइट शलवार मैं देख रहा हूँ कि ऐसी चीज है जो हर कुर्ते के साथ चल जाती है। हाँ है ना जी। आप तो आजकल दोनों चीजें तो सीख, ब्लैक भी आ रहा है, व्हाइट शलवार भी है, व्हाइट ट्राउजर भी है, ब्लैक शलवार भी है, ब्लैक ट्राउजर भी है। ओके। लेकिन आई थिंक समर्स में लोग ज्यादा व्हाइट प्रेफर करते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये कि रात में कोई फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें नाइट आप पहन सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। यार ये सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती होगी, आपको कपड़ा देख के पता लग जाता है कि ये कुर्ता बन के अच्छा लगेगा। ये कभी ऐसा भी हुआ तैयब के बड़ा शौक से लिया हो मटेरियल और जब वो बना तो वो आपके मयार पे नहीं उतरा? काफी मरतबा ऐसे होता है। फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग उसको चेंज करते हैं। देखिए पहले मरतबा जब आप फैब्रिक लेते हैं ना तो आपका उसके ऊपर डिजाइन माइंड में आ जाता है कि आपने इसके ऊपर क्या बनाना। ठीक है। अगर वो नहीं ठीक बैठता तो डेफिनेटली हम फिर दूसरी चीज ट्राई करते हैं। हर एक चीज का क्वांटिटी बनाने से पहले आपका सैंपल बनता है। खुद को अच्छा लग रहा होता है तो फिर डेफिनेटली दूसरों को भी अच्छा लगता है। अच्छा तैयब, मुझे आप एक चीज़ बताएं कि जिस तरह आप देखें आप कितने सारे सेलिब्रिटीज़ को जो है इस तरह उनकी वार्डरोब जो है डिज़ाइन करते हैं, तो अब डेफिनेटली आपने जिस तरह ये शमून भाई का किया, समी का किया, तो आपको पता होता है कि आप इनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक डेफिनेटली उनके फिगर के मुताबिक आप मटीरियल भी चूज़ करते होंगे। तो अब जिस तरह ये हैं, ठीक है, आप समझे ये आपके मॉडल हैं, ठीक है, इनका फिजिक और इनके मुताबिक आपके मुताबिक कौन सा ऐसा मटेरियल है जो तौसीक के लिए बेस्ट होगा, और ऐसा मटेरियल भी आप एक बताएंगे जो तौसीक के फिगर के मुताबिक उनको नहीं पहनना चाहिए? सही, क्योंकि ये बहुत बारीक चीजें जो आप ध्यान में रखते हैं। रंग भी बिल्कुल, दोनों चीजें बिल्कुल। वैसे बाय द वे मैं बताता चलूं कि ये कुर्ता जिस वक्त आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा सा, ये तैयब ने ही आज सुबह मुझे गिफ्ट किया, तो मैंने कभी फिर तो मैं फौरन ये पहनूं, है ना जी?
तो कैसा लग रहा है आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताना है। अच्छा जी, अब फातिमा का सवाल कि अच्छा, ऐसा है कि कुछ फिजिक ऐसी होती हैं जो हर किस्म का कपड़ा पहन सकती है। ठीक है। आपके पास जो फैब्रिक है उसमें 3 कैटेगरीज होती है। एक कॉटन हो गया, एक आपका विस्कोस मिक्स वॉश एंड वेयर जिसे आप ब्लेंडेड बोलते हैं, और एक 100% पॉलिएस्टर। ठीक है। ठीक है। इस पे आपकी जो चीज़ें होती हैं वो एक ज़्यादा फॉल वाला जो कपड़ा होता है वो पॉलिएस्टर में, सेमी फॉल वाले में आपको ये कहते हैं कि रिंकल फ्री हो जाता है। ठीक है। लेकिन कॉटन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें रिंकल आता ही बिल्कुल आता आता है। है, ठीक हाँ है। जी। और उसमें थोड़ी स्टिफनेस भी रहती है। बिल्कुल। अब ये जो मॉडल हजरात होते हैं जैसे हमारे तौसीक भाई हैं, या जो लोग आपके स्टेज पे आते हैं और सेलिब्रिटीज़ के तौर पे काम करते हैं, वो तो अपनी फिजिक का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके लिए तो ये होता है कि भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आपने यहाँ कोई भी चीज़ कैरी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो हाइट में या फिर अपने फिजिक में थोड़े हेवी हो जाते हैं, उनको स्टिफ चीज़ जिसमें वो ब्रॉड लुक देना हो उस पर वो नहीं कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वो और ब्रॉड लगते हैं। और जो आपकी फॉल वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फॉल वाली भी नहीं पहननी चाहिए। उससे ये होता है कि आपके बॉडी के पार्ट्स शो होते हैं, बारीक कपड़ा हो जाए, लटकने वाला कपड़ा हो जाए, मोटापा ज़्यादा शो। और जो आपका जो मिडिल का है ना, जो आपको मैंने बताया कि सेमी फॉर्मल जो होता है, सेमी कॉटन होती है, वॉश एंड वेयर जो फैब्रिक होता है, वो उनके लिए सूटेबल, उनके लिए बेस्ट है। जो आपके स्लिम लोग हैं, जिन्होंने टॉल दिखना होता है या मतलब स्किनी दिखना होता है, उनको चाहिए कि वो पतली और फॉल वाली चीज ना पहने और स्किनी दिखेंगे। ठीक है। इतनी मेहनत कपड़े खरीदने के ऊपर, इतने मतलब जहन पे आप जोर डालने के बजाय उससे आधी मेहनत में आप अपना वजन कम कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ और तस्वीरें भी हैं, कंट्रोल रूम कह रहा है, उन तस्वीरों की तरफ चलते हैं। और ये भी तैयब भाई की कुछ डिजाइनिंग है और उसके ऊपर भी हम साथ साथ कुछ आपके लिए टिप्स लेकर आएंगे। और इन तस्वीर में अब आ गई है वेस्ट कोट ऐड हो गई है और पॉकेट स्क्वेयर्स आजकल इन है जी वेस्ट कोट। जी वेस्ट कोट इन है आजकल। ओके जी, ये मैं आपको एक बताता चाहूँ कि सेम कलर में। जी सेम कलर। ये पहले हमारे ट्रेंड होता था कि मतलब वाइट सूट के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट या ब्लू वेस्ट कोट ही चलेगी। ये आजकल जो ट्रेंड है वो मैचिंग वेस्ट कोट का ट्रेंड है। ठीक है। सेम कलर की वेस्ट कोट। अच्छा, इसमें कलर वही है लेकिन मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है। वही है? नहीं जी, मटेरियल भी डिफरेंट है और लाइट सा इसमें कलर डिफरेंट जो स्क्रीन में नहीं शो हो रहा। इसमें थोड़ा सा टेक्सचर है हल्का हल्का। हाँ, और शलवार कमीज जो है वो प्लेन मटेरियल की है। प्लम कलर है ये, इट्स नॉट अ ब्लैक। खूबसूरत कलर है। जी अच्छा कलर है। और माशाल्लाह समी तो हमारा इतना प्यारा भाई, इतना हैंडसम है। आप ये देखें, ये भी जो भी कलर उस पहनता है उसको सूट अच्छा लगता है उसे। एग्जैक्टली, वेरी ये पिस्ताशियो ग्रीन है, मिंट ग्रीन भी इसे बोलते हैं। इसका जो वेस्ट कोट है, शायद क्लोज करके आप दिखाएं तो इसमें चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और कुर्ता भी चिकनकारी का और प्लेन का इसका ट्राउजर है। वेरी नाइस, बड़ा खूबसूरत, बड़ा एलिगेंट सा ये स्टफ है। ये है जी वाइट के ऊपर बहुत अच्छे हैं भाई। ये फुल वाइट भी बहुत अच्छा है। ये वाइट के ऊपर वाइट। इसमें हमने चेंज किया है कि हमने इसकी 4 पॉकेट्स दी हैं वेस्ट कोट की। अच्छा। इसकी हाँ, डबल पॉकेट फ्लैप वाली ऊपर की है और डबल पॉकेट ही नीचे की है। और वाइट ही इसका सूट है, वाइट ही वेस्ट कोट है, टेक्सचर्ड वेस्ट कोट है, अच्छी वेस्ट कोट है। ये ग्रे में तो जी ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जनाब कोई मतलब बड़ा अफसर नहीं होता जनाब, बड़ा अफसर। इसमें आप तो सीख देख रहे होंगे, हमने इसमें बटन जो है वो रिमूव किए हैं ना। ये ओपन वेस्ट कोट है वाकई जी। ये समर के लिए हमने स्पेशली डिजाइन की है। ब्यूटीफुल। और इसमें ये है कि आप कंफर्टेबल रहते हैं। वेरी गुड। ये जनाब जुगन के साथ ये भी रमजान ट्रांसमिशन में जो लास्ट ईयर पीटीवी होम की ट्रांसमिशन जुगन काजिम ने और समी ने की थी, ये उसकी मेरे ख्याल है तस्वीर है। ये हमने एक रेगुलर थीम भी दिया है वाइट के साथ ब्लैक, लेकिन इसका जो हमने बॉटम है ना वो राउंड किया है। वो राउंड कर दिया है। मतलब अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं कि ये जरा थोड़ा सा हम रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन हम उसका कट जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये देखें ना, ये भी पूरा ये वाइट पे वाइट जी, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये शमून भाई आ गए जी। ये ग्रे पे ग्रे हमने, लेकिन वही बात है, हल्का सा शेड चेंज। जी हल्का सा शेड। वो मटेरियल चेंज होने की वजह से भी लगता है थोड़ा सा शेड चेंज। एग्जैक्टली। ये मस्टर्ड एंड ब्राउन है, ये लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इसके पॉकेट के नीचे हमने मोटिव दिया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत है जी। ये ब्लैक एंड मैरून, इसके ऊपर मतलब मैरून बेस के ऊपर ब्लैक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारी। जबरदस्त। और ब्लैक शलवार कमीज है साथ इसके। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल ये आगे से कट डिफरेंट हो गया। जी बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं अंदरखा कट। नीचे से इसका बॉटम भी हमने चेंज किया है। रेगुलर दोनों चीजें ऐसी होती हैं कि वह सिर्फ दोनों साइडों से या राउंड होता है या दोनों साइडों से स्ट्रेट होता है। अच्छा, हमने एक साइड राउंड और एक साइड स्ट्रेट रखी है। अच्छा, वो एक साइड राउंड है। ओके ओके, जबरदस्त भाई। ये जी शलवार कमीज के ऊपर हमने प्रिंस को डिजाइन किया है। ये गोल्ड बटन्स के साथ हमने गोल्ड शलवार कमीज का बनाया हुआ है, कुर्ता और ट्राउजर। और ये ब्लैक ही इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है
और इसका प्रिंस कोट था। और वो मुझे शलवार कमीज का मटेरियल भी डिफरेंट लग रहा था, जैसे सिल्कन टाइप थोड़ा कॉटन सिल्क टाइप का था जी, शाइनी थी उसमें थोड़ा सा ना। ये ब्लू है जी, रॉ सिल्क का इसका सूट है, नीचे का कुर्ता और ट्राउजर, और हमारा एम्ब्रॉयडर्ड इसके साथ प्रिंस कोट है। ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है हमारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये अगेन वेस्ट कोट है, ये ओपन है, बैठे में तो नहीं फील हो रहा है इतना। ये एक्चुअली जो वुड कलर होता है ना, दियार का कलर, जी जी तो सीखिए वो कलर है। जबरदस्त। अच्छा भी ये तस्वीरें आपको दिखाने का साथियों एक मकसद ये भी है कि आपको डिफरेंट आइडियाज मिले, क्योंकि आपने किसी ओकेजन के लिए कोई अपनी ड्रेसिंग बनवानी होती है तो आप सोच रहे होते अच्छा कौन सा कलर, तो आज ये देखें इतनी बेशुमार आपको ऑप्शंस तैयब भाई ने दिखाई हैं। इनमें से आप ये YouTube पे हमारा बाद में शो पड़ा हुआ भी होगा, आप उस पर जाके फिर स्क्रीनशॉट लेके भी चोरी कर सकते हैं आपका डिजाइन। सर यही एक प्रॉब्लम है, इजाजत दे, यही तो सर प्रॉब्लम मेहनत करने का यही सीधा एक वो आपको मिलता है एज के यार इतनी मेहनत की और क्या किया, वो उसने कॉपी करवाया लेकिन ढंग की हुई नहीं। हाँ। चले यार हो भी जाए, सेम बन भी जाए, ढंग की कॉपी होनी चाहिए, कॉपी कोई क्योंकि देखिए इसमें कितनी ज्यादा कलर की वेरिएशन थी, वरना मोस्टली हम लड़कों को जो देखते जाते बहुत भी हो गया ना तो वही एक ग्रे कलर है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, बहुत भी हो गया तो ऑफ व्हाइट। मुझे तो भाई प्लम आज बहुत अच्छा लगा, प्लम वाज सो ब्यूटीफुल। कंट्रोल रूम कह रहा है जी कुछ तस्वीरें हमारे पास और हैं। अच्छा जी, कुछ ओह भाई जबरदस्त है, मैं कहती है देखिए जिनकी आगे शादियां हो रही है ना, तो वो जरा सब दूल्हे जो है ना बैठ जाए। जो है इसमें हमने ब्लैक शेरवानी के साथ ब्लैक शॉल वेलवेट की जो है वो डिजाइन की हुई, इसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है सारी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा तैयब ये बताएं जिस तरह ये तो शॉल्स का अगर आप कह रहे हैं तो अब आगे अभी जिस तरह पहचानो कौन है ये, पहचानो कौन दूल्हा बना है। ये तो कुछ अपना अपना सा लग रहा है ना। एग्जैक्टली, फैसल मूवी वाला जो है जी वो जनाब दूल्हा के रूप में आपको देखें कैसे नजर आ रहा है। ये थ्रेड वर्क की हमारी एम्ब्रॉयडरी है, ये तंचोई कपड़ा एक हमारा इंडियन होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने हैंडवर्क का काम किया हुआ है, गोल्डन इसके ऊपर साथ है। ये एक्चुअली जो ड्रेसेस होते हैं ये आपके ब्राइडल के साथ कॉम्बिनेशन करके बनते हैं कि आपकी ब्राइडल बारात डे पे क्या पहन रही है तो उस हिसाब से आप ग्रूम को भी कलर सजेस्ट करेंगे। ये ब्लैक के साथ गोल्ड है हमारा, टर्बन है जिसन की, और अच्छा उसके अंदर आप ट्राउजर देखें जो आपने येलोइश गोल्ड की दी है, जी वो बड़ी जबरदस्त लग रही है जनाब। अच्छा तैयब इस शॉल का मटेरियल क्या है, क्योंकि जैसे ये समर्स के लिए अच्छी है ना। जी ये जामावर की है और उसके ऊपर गोल्डन तिल्ले के मोटिव्स हैं। ठीक है। और ये जो गोल्डन आप ट्राउजर की तस्वीर बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसके टर्बन को जी, और साथ फिर शॉल के मोटिव्स को, क्योंकि ये जो आपका गोल्डन कलर है इसी कलर का काम ब्राइडल के ड्रेस के ऊपर हुआ होता है। जब ये कपल बैठता है तो डेफिनेटली फिर चीजें आपस में मैच करती होती है। आप वो ब्लू शॉल नहीं आपने देखी, वो जो बिल्कुल वो भी बड़ी खूबसूरत थी। ब्लू वाला जो हमारा सेट है वो कोई लोग ऐसे हैं कि जो ब्लैक को नहीं लाइक करते, या वो कहते हैं कि मेरे भाई ने पहन लिया है ब्लैक, तो उस वजह से हमने डार्क कैटेगरी में दूसरा कलर भी बनाया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई, जबरदस्त है। हर तरह के फॉर्मल और रिलैक्स्ड और कैजुअल हर तरह की रेंज आज तैयब भाई ने आपको बताई है। आप अगर इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करें अपनी वार्डरोब के साथ तो अपनी तस्वीर खींच के अपने नाम और जगह के नाम के साथ आपने हमें जरूर भिजवानी है कि ओ ये देखो जी तैयब भाई जैसा तो मेरे पास भी मैंने भी स्टाइलिंग की है। बिल्कुल हम अप्रिशिएट करेंगे जी किसी की वर्किंग है। अच्छा तैयब मुझे आप एक चीज बताएं कि बहुत दफा हम ये कहते हैं कि जी मर्दों का फैशन पहले आता है या फीमेल्स का फैशन, कौन फॉलो करता है पहले? क्योंकि अब देखेंगे सॉलिड्स इसमें भी थे, अब सॉलिड्स जो है फीमेल्स में भी बहुत है ऐसा ही। अच्छा ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। ये लोगों का ज़्यादातर ज़हन में बात आती है कि क्या, असल में आपको एक बात बताऊं कि जो घरों पे होल्ड होता है ना तस्वीर, वो लेडीज़ का ज़्यादा होता है, और वो शॉपिंग के हवाले से घर पे डिपेंड करता है वैसे। अच्छा चले आप जो शॉपिंग के हवाले से बात करें, हाँ, लेडीज़ का जो इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा होता है, तो वो उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है। अब मर्द तो काम पे भी जाते हैं, उनका तो सिर्फ ये काम ज्यादा होता है, भी तो काम पे जाती हैं, लेकिन यह कि शॉपिंग उनका एक मेन वो एक चीज है, मर्दों के लिए भी खवातीन ही सेलेक्ट करती, और वो जो फैशन अपने लिए डिसाइड कर रही होती है ना, जैसे मतलब आप लॉन्ग शर्ट्स आ गई, उसका दिल कर रहा होता है कि यार मेरा बंदा भी मॉड मुझसे मैचिंग करे या फिर वो मॉड पहने, ऑलरेडी वो शॉर्ट पहन चुका है या रेगुलर पहन चुका है, तो वो फिर लॉन्ग की तरफ थोड़ी चली जाती है। तो इसी तरह जब शॉर्ट का आता है तो वो शॉर्ट, इस तरह करके ये चीजें जो है ना आपस में इन होती हैं। आप देखते हैं जब लेडीज में पटियाला इन होती है तो जेंट्स में भी तभी इन होती है। वही है कि वो एक जैसा तो वही है जो साइकिल एक चल रहा है। हाँ जी, 20-25 साल पहले कोई चीज इन थी, अब दोबारा इन होती है। तैयब भाई थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया, बड़े आइडियाज मिले, मुझे तो खुद भी बहुत आइडियाज मिले हैं। थैंक यू फॉर दिस। आपने बताना भी तौसीक भाई आज तैयब के कपड़ों में कैसे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। आज मैंने तैयब के कपड़े पहने।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गपशप का गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।